श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्थमीश्वरम्। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भक्तों, आज शिव महापुराण कथा का द्वितीय भाग। शौनक जी महाराज कहने लगे कि हे महाभाग, आप कृपा करके कोई दूसरी ऐसा प्रमाण हमको दें, दूसरा कोई ऐसा प्रमाण दें जिससे शिव महापुराण कथा सुनने वाले व्यक्ति का पाप क्षय हुआ हो, पाप नष्ट होकर के पुण्य में परिवर्तित होकर के भगवान के शिव लोक को वह प्राप्त हुआ हो। कोई और कथा हमको सुनाइए जिस कथा के श्रवण से हमारे मन में भगवान शिव के प्रति उत्कंठा जागृत हो, हमारे भगवान शिव के प्रति हमारा कल्याणमयी प्रवेश हो और हम भगवान शिव के प्रति स्नेह और प्रेम अपना बढ़ा सकें। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि शौनक जी, समुद्र तट के निकट एक वास्कल नाम का ग्राम था। एक वास्कल नाम का ग्राम था। उस गांव में दुष्ट, विषयी, कुटिल, पशु बुद्धि, धर्म से विमुख, खल, कुकर्म करने वाले विषयी लोग निवास करते थे। अन्य स्त्रियां, जो ग्राम की स्त्रियां थीं, वो भी बड़ी ही दुष्ट थी। और उसी ग्राम में एक महाधूर्त बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही दुष्ट था। उसकी स्त्री भी ग्राम की अन्य स्त्रियों की तरह व्यभिचारिणी थी। वह भी व्यभिचारिणी हो गई थी। बिंदुक अपनी पत्नी का त्याग कर एक वैश्या के साथ रमण करने लगा। बिंदुक ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और वेश्याओं के साथ वेश्या खाने में कोठे पर जाकर के रहने लगा। उस ग्राम का वातावरण मानस में वर्णित दुराचारपूर्ण। मानस में कहा गया कि सब नर काम क्रोध रत क्रोधी, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी नर पर पुरुष अभागी। बाबा ने कहा कि उस ब्राह्मण की पत्नी जो चंचुला भी किसी जार पुरुष के साथ में कामांध हो, कोई जार पुरुष था नीच जाति का, उसके साथ वह भी कामांध हो गई। उसकी काम इच्छा जागृत हो गई और वह भी रमण करने लगी। पति तो दुष्ट था ही, पत्नी भी दुष्टा हो गई। एक दिन बिंदुक ने दोनों को देख लिया। बिंदुक ने अपने पत्नी को देख लिया। जार पुरुष तो भाग गया, बिंदुक चंचुला को लात घूसों से पीटने लगा। जब बिंदुक ने देखा अपने पत्नी को पकड़ लिया, दोनों को रंगे हाथ, तो उसने अपने पत्नी को बहुत ही पीटा। वह जार पुरुष तो भाग गया। तो चंचुला कहने लगी अपने पति से कि भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्याया कुधे, माम विहाय स्वपत्नीम च युवतीम पतिसेविनीम। शिव पुराण के महात्म के 3 अध्याय के 22वें श्लोक में बहुत ही अच्छा सूत जी महाराज कहते हैं कि चंचुला कहने लगी, आप भी तो मुझ प्रतिदिन सेवा करने वाली युवती को छोड़ करके वेश्या के साथ रमण कर चले जाते हैं। अरे हम भी तो सुंदर हैं, आप भी तो हमें छोड़ करके चले जाते हैं उस वेश्या के पास। मैं भी तो रूपवती हूँ, काम से व्याकुल पति समागम के बिना कैसे रह सकती हूँ।
मैं नव यौवना हूँ, हमारी भी यौवन जो है वह नव यौवना है। काम से विह्वल, बिना तुम्हारे साथ समागम के काम का दुख कैसे सहन कर सकती हूँ। तो बिंदुक कहने लगा कि मैं तेरे हित की बात कहता हूँ, तू उसके साथ खूब रमण कर, परंतु उस जार पुरुष से धन लेकर मुझे दे दिया करना। दोनों में समझौता हो गया कि तुम उससे धन लो जार पुरुष से, और धन लेकर के वह हमें दे दो, और उसके बाद मन कहे जो करो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पाप में लीन हो गए, और मैं उस धन को वेश्या को ले जाकर दे दूंगा तो वह प्रसन्न हो जाएगी। इस प्रकार दोनों का विचार कुमार्ग पर कुमार्गी वन में रमण करने लगा। कुमार्गी वन में रमण करने लगा। भक्तों, समय आने पर मृत्यु के पश्चात बिंदुक नरकगामी हो गया। नरक में जाकर उसको स्थान मिला। चंचुला भी बहुत समय तक रमण करके यौवन बिताने पर परिवार के साथ भ्रमण करने गोकर्ण क्षेत्र में गए, और वहां एक देवालय में एक पंडित जी शिव महापुराण की कथा कह रहे थे। उसमें एक प्रसंग में वर्णन आया कि जो स्त्री जार पुरुष के साथ में रमण करती है, नीच पुरुष के साथ में, जो ब्राह्मण है और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के या किसी भी कुल में जन्म लेकर के वह स्त्री अपने पति का त्याग करके और किसी दूसरे पति के साथ में समागम करती है, उसके मृत्यु के उपरांत उसे यमदूत जब नरक में ले जाते हैं तो लोहे की तप्त मूसल को उसके काम स्थान में अर्थात जननांग में प्रवेश कराते हैं। इसे सुनकर चंचुला पंडित जी से कहने लगी कि हे विप्रदेव, आपने कथा में जो भी सुनाया मैं सब कुछ वैसा ही अपराध किया, हमारा जो भी अपराध है सब वैसा ही है। क्षणिक सुख के कारण अब मुझे नरक में जाना पड़ेगा। ऐसा कह करके अपनी सारी आत्मकथा पंडित जी को बता दी महाराज, और अपने को धिक्कारने लगी। कहने लगी कि हे विप्रदेव, मैं नरक यातना कैसे झेलूंगी? यमदूत मुझे अनेक यातना देंगे, आप कृपा करके मेरे उद्धार का कोई उपाय बताएं। ऐसा कहकर ब्राह्मणी पंडित जी के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। चंचुला की बात को सुना पंडित जी ने, और पंडित जी कहने लगे कि हे द्विज पत्नी, हे ब्राह्मण की भार्या, तू भाग्यवश इस समय शिव कथा में आ गई है, और शिव कथा जो है, भगवान शिव की जो कथा है, समस्त पापों का नाश करती है। कोई ऐसा पाप नहीं है जो इस कथा से नष्ट न हो। फिर तूने अपने मन में पापों का प्रायश्चित भी कर लिया, पश्चाताप भी कर लिया। प्राणी को सुगति प्रदान कर देता है यदि व्यक्ति उसका पश्चाताप कर ले। पाप करने के बाद यदि पश्चाताप करता है तो उसकी सुगति हो जाती है। जैसे शोधा हुआ दर्पण निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव कथा श्रवण और शिवोपासना से प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः शिव कथा श्रवण से तेरा चित्त शुद्ध होकर तेरी सद्गति हो जाएगी। जैसे ही यह वृत्तांत सुनकर चंचुला ब्राह्मण के चरणों में गिरकर गदगद कंठ से दोनों हाथ जोड़ करके नेत्रों से अश्रु बहाने लगी और बहाती हुई शिव पार्वती की स्तुति करने लगी। कहने लगी, माँ, पार्वती ने उस चंचुला की श्रद्धा भरी स्तुति को सुनकर अपनी सेविका बना लिया, और अब चंचुला दिव्य सुख भोगने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। इतना ही नहीं हुआ, सोनक जी महाराज कहने लगे कि अब आगे बताइए कि इसके बाद में चंचुला ने क्या किया। तो सूत जी कहने लगे कि एक दिन चंचुला उमा देवी के साथ में बैठी थी और उनसे कहने लगी कि हे शंभुप्रिय, हे स्कंद माता, ब्रह्मा विष्णु से सेवित सगुण निर्गुण रूप सृष्टि और लय करने वाली तथा ब्रह्मा विष्णु महेश की सुप्रतिष्ठित करने वाली आपकी जय हो, जय हो।
आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कर दो, मैं आपको बार बार वंदन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। चंचुला की कातर विनती सुन करके भक्त वत्सला पार्वती जी कहने लगी, मैं तेरी स्तुति से प्रसन्न हूँ, अब तू अपना इच्छित वरदान मांग ले। वरदान मांगने को जैसे ही कहा, चंचुला कहने लगी, हे दीनवत्सले, मेरा जो वृषली पति था वह मुझसे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। वह इस समय किसी गति की यातना भोगने के बाद पाप शेष रहने के कारण वह पापात्मा विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि में दुख भोग रहा है। हमारा जो पति है वह पिशाच हो गया है और पिशाच होकर के वह दुख भोग रहा है। माँ, पार्वती का कथन सुन चंचुला अपने पति के उद्धार हेतु उनसे प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, माता जी, शिव की संकीर्ति सत्कीर्ति गाने वाले तुम्बरु को विंध्याचल पर्वत पर जाकर के चंचुला के व्यसनी पापों को खा करके, जो उसका व्यसनी पापों का खान था, उसके पति का जो प्रेत रूप था, पिशाच रूप था, उसके कष्ट को भोग रहा है। उसे शिव कथा सुना करके उससे प्रेम तत्व को, जो प्रेत तत्व है, उस प्रेत तत्व को दूर करवा दो, ऐसा आदेश दे दिया। इसको, तुम्बरु को, जो सत्कीर्ति ही गाता है तुम्बरु। तुम्बरु ने वहां जाकर के उस प्रेत को क्या किया, शिव महापुराण का महात्म और 7 संहिताओं का विधिवत श्रवण करा दिया, जिससे वह प्रेत तत्व से पिशाच भाव त्याग करके दिव्य शरीर धारण कर अपनी कांता के सहित पार्वती के गुण गाने लगा। बिंदुक दिव्य आत्मा होकर के विमान पर बैठ करके शंकर जी के गुणों को गाता हुआ कैलाश पर चला गया और शंकर जी ने उसे अपना गण बना करके अपने गणों में शामिल कर लिया। जो इस पापहरी इतिहास को सुनाता है या सुनता है, वह अनेक कष्ट, अनेक सुख को भोग करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। भक्तों, इस प्रकार से शिव महापुराण की कथा बहुत ही कल्याणमयी है, इसे श्रवण करना चाहिए। यदि कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।